हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करेंगे आपके SSC CGL एग्जाम 2023 का टायर 2 का मेंस का जो एग्जाम चल रहा है आपका। तो 3 मार्च को आज की जो आपकी एग्जाम की शिफ्ट रही है टायर 2 का जो पेपर 1 रहा है, आज हम उसका एनालिसिस करेंगे। 100% रियल क्वेश्चंस आज आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराए गए हैं। हर एक क्वेश्चन एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है, 100% रियल क्वेश्चंस होंगे। जिन भी स्टूडेंट्स का आज की शिफ्ट में एग्जाम था, अगर उनको बाकी क्वेश्चंस ध्यान हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज की शिफ्ट में आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया रन फॉर हाउ मेनी किलोमीटर्स इन 1853। तो भारत में जो पहली ट्रेन कितने किलोमीटर तक 1853 में चलाई गई थी। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर था वो 34 किलोमीटर था। जो भारत की पहली ट्रेन चलाई गई थी आपकी 16 अप्रैल 1853 में, पैसेंजर ट्रेन जो चलाई गई थी मुंबई से थाने के बीच में। आपसे ये भी पूछा जाता है कहाँ से कहाँ के बीच में, तो मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी 34 किलोमीटर्स के लिए। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर 34 किलोमीटर था। और फादर ऑफ रेलवेज किसको बोला जाता है इंडिया में, तो वो लॉर्ड डलहौजी रहेंगे। और इस टाइम पे जो जनरल थे वो आपके कौन थे, लॉर्ड डलहौजी थे। और इनके शासन के टाइम पे ही भारत में जो पहली ट्रेन थी वो आपकी चलाई गई थी। इसलिए क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, आगे आपसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे फर्स्ट की बात करी गई है इंडिया से रिलेटेड, तो एक टॉपिक हो जाता है फर्स्ट वुमेन से रिलेटेड कि इंडिया में जो फर्स्ट वुमेन है वो आपसे क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन्स की यहाँ पे बात करेंगे। तो पहली महिला गवर्नर कौन थी, तो वो थी सरोजनी नायडू। पहली महिला IPS ऑफिसर थी किरण बेदी। पहली महिला चीफ मिनिस्टर थी सुचेता कृपलानी। फर्स्ट वुमेन यूनियन मिनिस्टर अमृता कौर थी। पहली महिला जज सुप्रीम कोर्ट की फातिमा बीबी रहीं। पहली महिला जो थी अशोक चक्र पाने वाली, जीतने वाली, वो निर्जा बनोत रहेंगी। फर्स्ट वुमेन एम्बेसडर यूनाइटेड नेशंस में विजय लक्ष्मी पंडित रहेंगी। फर्स्ट वुमेन जिन्होंने स्विम करा था इंग्लिश चैनल के अक्रॉस वो है हमारी आरती शाह। पहली महिला जिनको नोबेल प्राइज मिला इंडिया की वो रहेंगी मदर टेरेसा। अगर पहली महिला की बात करी जाए जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम करा था, चढ़ाई करी थी, वो बचेंद्री पाल रहेंगी। और अगर पहली महिला पूछी जाए आपसे भारत रत्न जीतने वाली, तो वो इंदिरा गांधी रहेंगी, जो कि हमारी फॉर्मर क्या रहेंगी, प्राइम मिनिस्टर रहेंगी। पहली महिला जिन्होंने ज्ञानपीठ अवार्ड को जीता था वो आशा पूर्ण देवी रहेंगी। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपका ज्ञानपीठ अवार्ड का। ज्ञानपीठ अवार्ड को पहला किसको दिया गया था, तो जी शंकर ग्रुप आपका करेक्ट आंसर उसमें हो जाएगा। जी शंकर ग्रुप को जो पहला ज्ञानपीठ अवार्ड था उससे सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू इज फ्रॉम विच ट्राइब। तो भारत की जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, ये किस जनजातीय से आपकी संबंधित रहेंगी। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है संथल ट्राइब। जो संथल ट्राइब है उससे बिलोंग करती हैं आपकी द्रौपदी मुर्मू। और ये पहली इंडिया की प्रेसिडेंट रहेंगी जो कि किसी ट्राइबल पर्सन है। तो ट्राइबल पर्सन जो कि पहली बनी है प्रेसिडेंट वो द्रौपदी मुर्मू है। और साथ ही साथ ये 15वें नंबर की प्रेसिडेंट है इंडिया की। और ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट भी रहेंगी इंडिया की और दूसरी महिला प्रेसिडेंट है इंडिया की। पहली कौन थी, वो प्रतिभा पाटिल रहेंगी। ये उड़ीसा जो स्टेट है वहां से बिलोंग करती हैं और ये फॉर्मर गवर्नर रहेंगी आपकी झारखंड स्टेट की। तो ये सब चीजें हैं द्रौपदी मुर्मू से जो आपको याद रखनी है। हर एक टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो भी हमारे चैनल पे मिलती है। ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से हमारी प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको जिस भी टॉपिक की सेपरेट वीडियो देखनी हो वो आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगले क्वेश्चन से पहले यहाँ पे ट्राइब्स की बात करी गई है, तो कुछ ट्राइब्स की स्टेट्स की बात यहाँ पे करेंगे। तो झारखंड जो हमारी स्टेट है वहां की ट्राइब रहेंगी आपकी संथल ट्राइब, मुंडा ट्राइब और हो ट्राइब। बिहार की आपकी ट्राइब्स हो जाएंगी संथल ट्राइब, असुर ट्राइब, मुंडा ट्राइब, बाइगा चेरू ट्राइब, हो ट्राइब और गोंड ट्राइब। हिमाचल प्रदेश की ट्राइब्स हैं आपकी किन्नौर ट्राइब, गुर्जर ट्राइब, गादी ट्राइब, लाहौली और कंफा ट्राइब। राजस्थान की आपकी हो जाएंगी मीनस ट्राइब, भील ट्राइब, बंजारा, कोली और सहरिया ट्राइब। अगर जम्मू कश्मीर की आपसे पूछी जाए तो बकरवाल ट्राइब, चांगपा ट्राइब, डोगरा ट्राइब, गादी ट्राइब और गुर्जर ट्राइब आपकी जम्मू कश्मीर की ट्राइब्स रहेंगी। मेघालय की हो जाएंगी गारो, खासी और जांतिया ट्राइब, एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती हैं। उत्तराखंड की आपकी जोनसरी, भूतिया, बक्सा और थारू ट्राइब्स आपकी हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश की हैं गोंड, खरवाल, जौनसरी, भूतिया, बुक्सा और थारू ट्राइब। गुजरात की इसी तरीके से तोड़िया, भिल, कोली, बंजारा, पेतलिया और दफार ट्राइब आपकी हो जाएंगी। उड़ीसा में जो ये सेंथल ट्राइब है इसमें ही बिलोंग करती हैं आपकी जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू।
फिर रजौर ट्राइब, खोंड ट्राइब, मातिया ट्राइब और खारिया ट्राइब, ये सब आपकी उड़ीसा में जो ट्राइब्स पाई जाती हैं वो रहेंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारी टीम के द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 79 रुपीज़ में प्रोवाइड कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी? क्योंकि इसमें 19 प्लस ये टॉपिक्स हैं जो आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। कुछ स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं, कुछ करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं। ये सभी टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे आपके ज़्यादातर एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक गेम चेंजर ई बुक है आपके एग्जाम्स के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ई बुक अवेलेबल आपको कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर डायरेक्टली हमको मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो हमारा अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आज की शिफ्ट में, हाई कोर्ट इशूज रिट्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उच्च न्यायालय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो इसमें आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए, यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, आपसे हाई कोर्ट से रिलेटेड पूछा गया है। लेकिन अगर आपसे किससे सुप्रीम कोर्ट से पूछा जाता तो क्वेश्चन बिल्कुल अलग हो जाता। हाई कोर्ट के लिए आपका आर्टिकल 226 रहेगा। आर्टिकल 226 के थ्रू हाई कोर्ट के पास पावर होती है रिट्स को इशू करने की, और सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर होती है इशू करने की रिट्स को, वो आर्टिकल 32 के अंडर होती है। दोनों क्वेश्चन में बस इतना सा फर्क है, एक में सुप्रीम कोर्ट आपको मिलेगा और एक में आपको हाई कोर्ट मिलेगा। इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर था वो आर्टिकल 226 था। यहां पे कुछ आर्टिकल्स की बात करते हैं। आर्टिकल्स की जो सेपरेट वीडियो है आप उसको जरूर देख लें हमारे चैनल पे, क्योंकि आर्टिकल से कल की शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया है और आज की शिफ्ट में भी आपका पूछा गया है। आर्टिकल 47 रिलेटेड है ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। आर्टिकल 49 रिलेटेड है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेचुरल इंपोर्टेंस है। आर्टिकल 50 में आता है हमारा सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 51 आपका प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड रहेगा। आर्टिकल 51A बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज रहेगा। टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने यूएसएसआर जो रशिया है वहां से हमने बोरो किया है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिस टाइम पे टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी। जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी, उसको 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के थ्रू फिर अमेंड करके ऐड किया गया था। आर्टिकल 63 में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आते हैं। आर्टिकल 64 में वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा के। आर्टिकल 66 में इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, 79 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, आर्टिकल 80 में कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, 81 में कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, 83 में ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। वेयर इज दी मस्टर्ड रिसर्च सेंटर लोकेटेड? तो सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे आपका स्थित है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर था भरतपुर राजस्थान। या तो आपको भरतपुर मिला होगा या राजस्थान मिला होगा, ज़्यादातर आपको राजस्थान ही मिला होगा। राजस्थान आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो सेंटर है इसको स्टैब्लिश किया गया था 20 अक्टूबर 1993 को। इसके डायरेक्टर जनरल रहेंगे डॉक्टर PK रॉय। जो ये सेंटर्स रहते हैं आपके, जो केंद्र रहेंगे, इनकी भी एक सेपरेट वीडियो है आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको भी देख सकते हैं। फिर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया, जफार खान वॉज द जनरल ऑफ विच रूलर? तो जफार खान जो थे ये किस शासन के आपके सेनापति थे? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे, आपके जनरल थे जफार खान। फिर आपसे क्वेश्चन सेंसस से पूछा गया, विच स्टेट हैज हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? तो 2011 के सेंसस के अनुसार सबसे ज़्यादा जो फर्टिलिटी रेट है वो कौन सी स्टेट का है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर बिहार स्टेट था। बिहार का जो फर्टिलिटी रेट है वो सबसे ज़्यादा रहेगा। अगर सेंसस की बात करी जाए, कल की शिफ्ट में भी क्वेश्चन आपका बना था, तो सेंसस 2011 का मोटो है आर सेंसस आर फ्यूचर्स। हाईएस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी दिल्ली और लोएस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप। हाईएस्ट पॉपुलस स्टेट उत्तर प्रदेश है, लोएस्ट पॉपुलस स्टेट हमारी सिक्किम हो जाएगी। हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन महाराष्ट्र की है और हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की हो जाएगी। एवरेज सेक्स रेशियो इंडिया का 943 है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाली स्टेट केरला हो जाएगी और लोएस्ट सेक्स रेशियो वाली स्टेट हरियाणा हो जाएगी। हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाली यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी और लोएस्ट वाली दमन दीव रहेगी।
टोटल पर्सन लिटरेसी रेट 74% है इंडिया का। आपसे कल की शिफ्ट में पूछा गया था मेल लिटरेसी रेट 82.14%, फीमेल लिटरेसी रेट 65.46% रहेगा। हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट केरला है 94% के साथ। कल की शिफ्ट में आपसे लोएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट पूछी गई थी जो कि बिहार है 62% के साथ। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी सेंसस की जो सेपरेट वीडियो है आप उसको जरूर देख लें, क्योंकि ये टॉपिक भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है आपके एग्जाम्स के लिए। फिर हमसे अगला क्वेश्चन पूछा गया, फ्रीडम टू फ्रीली मूव कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। इसमें आपको रेस्टोरेंट में जाने का भी ऑप्शन मिला था। रेस्टोरेंट में जाने का, गो टू रेस्टोरेंट जो है वो हम कौन से आर्टिकल के अंदर फ्रीडम हमको ये मिली है। तो इसमें आर्टिकल 19 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये फ्रीडम ऑफ जो राइट टू फ्रीडम है उसके अंदर आता है। आर्टिकल 19 में 6 राइट्स हैं जो कि हमको दिए गए हैं, उसमें से ही आपका ये एक ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फंडामेंटल राइट्स को एक बार देख लेते हैं। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स आते हैं, जिनको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। 7 फंडामेंटल राइट्स रहेंगे हमारे। राइट टू इक्वालिटी आता है 14 से 18 तक। राइट टू फ्रीडम आता है हमारा 19 से 22 तक। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आता है 23 से 24 तक। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 तक आता है। कल्चरल और एजुकेशनल राइट हमारे 29 और 30 में बताए गए हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हमारा आर्टिकल 32 के अंडर आता है। तो ये टोटल हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स हैं प्रेजेंट टाइम में। टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे प्रेजेंट टाइम में। जो 7th हमारा फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया फंडामेंटल राइट से 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू। तो आप इस चीज को जरूर ध्यान रखें कि अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जो 7वां है उसको हटा दिया गया है। The change in wave frequency during the relative motion between a wave source and its observer is referred as। तो जो वेव फ्रीक्वेंसी होती है उसमें जो चेंज आता है रिलेटिव मोशन के टाइम पे, जो वेव सोर्स है और जो उसके ऑब्जर्वर है उनके बीच में, तो उसको क्या बोला जाता है, तो वो हमारा डॉपलर इफेक्ट रहेगा। डॉपलर इफेक्ट जो है वो रेफर करता है इस चीज को। और ये जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कंफर्म नहीं हो पाया है। डॉपलर इफेक्ट या तो आपको कुछ और फॉर्मूला देके कोई आपसे थ्योरी क्वेश्चन पूछा गया होगा, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार जरूर कंफर्म करें जिनका आज की शिफ्ट में एग्जाम था, कि डॉपलर इफेक्ट से आपका क्या क्वेश्चन पूछा गया था। अगर यही पूछा गया था, डेफिनेशन ही पूछी गई थी, तो इसमें आपका डॉपलर इफेक्ट का आंसर यह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच बिल इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड इन दी राज्यसभा। तो कौन सा आपका विधेयक होता है जो कि राज्यसभा में आपका पेश नहीं किया जाता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर मनी बिल था। मनी बिल आपका ऐसा बिल होता है जो कि आप राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। आर्टिकल 110 के थ्रू आपका मनी बिल जो है वो बताया गया है। और जो मनी बिल होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा पेश किया जाता है लोकसभा में, और लोकसभा के मेंबर्स के ऊपर डिपेंड होता है आपका उसको पास करने का या फिर नहीं करने का। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अल्कोहल इज फाउंड इन विच ऑफ द ग्रुप। अल्कोहल कौन से ग्रुप में आपका पाया जाता है। तो उसमें जो OH ग्रुप था वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। OH ग्रुप आपका अल्कोहल जो होता है उससे रिलेटेड आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि करेक्टली मैच दी फॉलोइंग। करेक्टली मैच करने के लिए आपको ऑप्शन दिए गए थे। तो ऑप्शन जो थे 3 तो हमको पता चल गए हैं कि बॉक्साइट, कॉपर और रबर आपसे पूछा गया था। चौथा ऑप्शन नहीं मिल पाया हमको। तो इसमें बॉक्साइट की जो आपकी जगह रहेगी, जो फेमस है बॉक्साइट के प्रोडक्शन में, वो आपकी कालंदी और कोरापुट रहेगी उड़ीसा में। फिर आपकी कॉपर की पूछी गई थी, तो कॉपर की खेतरी रहेगी आपकी झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। रबर की आपसे पूछी गई थी। रबर की आपकी 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई एक आपको मिला होगा। केरला फेमस है रबर के प्रोडक्शन के लिए, जिसमें आपके मलानडू, इदानडू और कोतायम और पलक्कड़, ये आपकी 4 जगह रहेंगी। इनमें से कोई सी आपको मिली होगी ऑप्शन में, जो कि आपकी रबर से रिलेटेड हो जाएगी, मैच हो जाएगी। तो ये आपके तीनों जो हैं इनके आंसर आपको मिल चुके हैं। चौथे का आपका आंसर जो था उसके हिसाब से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, निपुण जो भारत स्कीम है, निपुण जो स्कीम है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ये जो स्कीम रहती है ये आपका जो एजुकेशन है उससे रिलेटेड रहेगी, टीचर्स और स्टूडेंट से रिलेटेड आपकी स्कीम रहती है। तो इसमें जो स्कीम है इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा गया था वो हमको कंफर्म नहीं हो पाया है। अगर आपको कंफर्म हो तो आप उसको भी जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से वीडियोस हमारे चैनल पे आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। अगर आपको ई बुक्स बाय करनी हो तो ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक्स को बाय कर सकते हैं। धन्यवाद।